Hello everyone, I hope you all are doing great. So in this lecture we will be talking about one of the most important topic of macroeconomics curriculum and that is money multiplier. क्योंकि ये 12th क्लास से रिलेटेड वीडियो होने वाला है तो मैं इसमें एक एजम्पशन लूँगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए एंड दैट इज़ कि पूरी इकोनॉमी में सिर्फ एक ही कमर्शियल बैंक प्रेजेंट है। वैसे तो बहुत सारे कमर्शियल बैंक्स होते हैं, सेंट्रल बैंक एक होता है, बट इस कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए वी विल बी अज्यूमिंग कि पूरी कंट्री में एक ही बैंक है, कमर्शियल बैंक भी और सेंट्रल बैंक भी। अब क्योंकि एक ही कमर्शियल बैंक है तो हर किसी पर्सन का अकाउंट सेम बैंक में ही होगा। आप अकाउंट में पैसे डिपॉजिट करने जाओगे तो एक ही बैंक है, आप लोन लेने के लिए जाओगे तो भी एक ही बैंक है, सेम बैंक है। ठीक है, ये एजम्पशन नंबर 1। एक और एजम्पशन यहाँ पर हम ऐड करेंगे और वो क्या, वो ये बेटा कि कोई भी ट्रांजैक्शन ना कैश में नहीं होगी। पहली बात तो ये कि जब भी बैंक कस्टमर को लोन देता है तो वो कैश में नहीं देता, वो अकाउंट में क्रेडिट कर देता है जितनी वैल्यू का कस्टमर लोन बैंक से लेता है। बैंक आपको कैश में लोन नहीं देगा, आपके अकाउंट में पैसे क्रेडिट बैंक से हो जाते हैं जब आप बैंक से लोन लेते हो। और आप जिस भी पर्पस के लिए लोन बैंक से लेते हो, चाहे कार खरीदनी है, चाहे घर खरीदना है, चाहे कुछ भी आपको पर्पस अपना फुलफिल करना है, जिसको आप आगे पेमेंट करोगे वो आप अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर करोगे, उसमें भी कैश इन्वॉल्व नहीं होगा। तो प्राइमरी दो एजम्पशंस के साथ हम इस कंसेप्ट को समझेंगे। पहली ये कि एक ही कमर्शियल बैंक पूरी इकोनॉमी में अवेलेबल है, और दूसरी एजम्पशन कि कोई भी ट्रांजैक्शन जो लोग लोन लेकर जा रहे हैं वो कैश में आगे पेमेंट नहीं करेंगे, वो डायरेक्टली अकाउंट में ही ट्रांसफर करने वाले हैं जितने वैल्यू का लोन लेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द कंसेप्ट ऑफ मनी क्रिएशन और मनी मल्टीप्लायर। तो काफी इंपॉर्टेंट ये एक एक्टिविटी होती है कमर्शियल बैंक की कि वो इकोनॉमी में क्रेडिट क्रिएट करते हैं, यानी कि लोन क्रिएट करते हैं। अब दो एजम्पशंस ये, पहली कि कमर्शियल बैंक एक ही होगा एंड वी विल कॉल इट एज बैंक्स। जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं उनको हम 1 यूनिट एक एज्यूम करके चलेंगे, दैट विल बी बैंक्स। सेकेंड एजम्पशन ये है कि जितनी भी रिसिट्स और पेमेंट्स होने वाली हैं वो उसी बैंक के थ्रू होगी, क्योंकि एक ही बैंक है और कोई भी कैश में ट्रांजैक्शन नहीं होगी, तो सारी ट्रांजैक्शन या तो चेक में होंगी, ड्राफ्ट में होंगी या फिर डिजिटली होंगी। नो कैश विल बी इन्वॉल्व। बैंक में जो पैसे लोग डिपॉजिट करवाते हैं, बैंक उस पैसों का कस्टमर को लोन देगा, दूसरे कस्टमर्स को ऑब्वियसली लोग पैसे डिपॉजिट करवाते हैं। एट द सेम टाइम दूसरे कस्टमर्स बैंक्स में से पैसे लोन लेने के लिए आते हैं एंड बैंक सारे पैसों को लोन देने के लिए यूज नहीं कर सकता, बिकॉज हर एक कंट्री के सेंट्रल बैंक ने रूल बनाया हुआ है लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट का। जैसे इंडिया में भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो हमारा सेंट्रल बैंक है उसने कंपल्सरी करा हुआ है कि कमर्शियल बैंक्स में जितने भी पैसे लोग डिपॉजिट करवाएंगे उसमें से कुछ सर्टेन परसेंटेज आरबीआई के पास रखवाना होता है इन द फॉर्म ऑफ कैश रिजर्व रेशियो, इन शॉर्ट CRR, और उसी डिपॉजिट में से कुछ परसेंटेज बैंक को खुद अपने पास लिक्विडिटी में मेंटेन करके रखना होता है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रिजर्व, दैट इज SLR। SLR CRR विल टुगेदर मेक LRR, लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट। एग्जाम्पल से समझाता हूं। मैं कमर्शियल बैंक हूं और क्योंकि हम मनी मल्टीप्लायर का कंसेप्ट समझ रहे हैं तो पूरी कंट्री में आई एम द ओनली कमर्शियल बैंक दैट इज देयर इन द कंट्री। नाउ पीपल आर कमिंग टू द बैंक एंड दे आर डिपॉजिटिंग मनी इन एक्सचेंज ऑफ इंटरेस्ट दैट दे वांट। चाहे कोई भी अकाउंट पब्लिक ओपन करवाएगी बैंक में, लेट इट बी सेविंग्स, करंट और फिक्स्ड डिपॉजिट, मुझे उस डिपॉजिट में से कुछ परसेंटेज आरबीआई के पास रखवाना होगा, कुछ परसेंटेज अपने पास मेंटेन करना होगा, फिर जो परसेंटेज मेरे पास लेफ्ट ओवर बचेगा उस वैल्यू का मैं लोन कस्टमर को ऑफर कर सकता हूं। तो नंबर से समझते हैं, 1000 करोड़ रुपीस के डिपॉजिट्स पब्लिक ने बैंक में करवाए। मैं बैंक हूं, मेरे पास कंट्री के लोगों ने पैसे जमा करवाए हैं 1000 करोड़। आरबीआई ने कहा 5% कैश रिजर्व रेशियो है तो वो आपको हमारे पास रखवाना होगा। मैंने कहा ओके। 1000 करोड़ में से 5% होता है 50 करोड़ कैश, मैंने आरबीआई के पास CRR फॉर्म में रखवा दिया ताकि मैं उतनी वैल्यू का कस्टमर्स को लोन नहीं दूं। पब्लिक को कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि उनके कुछ पैसे आरबीआई के पास सेफ हैं, ताकि पब्लिक मेरे पास एज अ कमर्शियल बैंक अपने पैसे डिपॉजिट करते टाइम सेफ फील करे कि उनके पैसे सेफ हैं। तो आरबीआई 5% की श्योरिटी दे रहा है कि आपके पैसे हमारे पास 5% रखे हुए हैं, बैंक आपके पैसे लोन में नहीं देगा, हमने संभाल के रखे हुए हैं। तो पब्लिक को कॉन्फिडेंस है। आरबीआई कहता है इतना ही नहीं,
कमर्शियल बैंक तुम 15% अपने पास रिजर्व कर लो। मैंने कहा अच्छा, 1000 करोड़ का 15% विल मेक इट 150 करोड़, तो उतनी वैल्यू के मुझे एसेट्स परचेज करके रखने हैं। अब एसेट्स में मैं गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज परचेज कर सकता हूं, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकता हूं, गोल्ड खरीद सकता हूं, और अगर टाइम कम हो तो लास्ट ऑप्शन कैश में मेंटेन कर सकता हूं, दैट विल बी स्टैट्यूटोरी लिक्विडिटी रिजर्व। तो 150 करोड़ का मुझे लिक्विड रिजर्व मेंटेन करके रखना है। तो टोटल 150 करोड़ मैंने रिजर्व करा, 50 करोड़ आरबीआई के पास रिजर्व में करवाया, दैट मेक्स टोटल ऑफ 200 करोड़ इन द रिजर्व, दैट इज कॉल्ड एज लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट्स और LRR। 1000 करोड़ लोगों ने डिपॉजिट करवाए थे, उसमें से 200 करोड़ रिजर्व में चले गए, बच गए 800 करोड़, दैट इज 800 करोड़। अब मैं इतनी वैल्यू का कस्टमर्स को लोन दे सकता हूं। अब लोगों को मैं लोन देने से पहले उनसे रीजन तो पूछूंगा, किसी को कार, किसी को घर, किसी को जो भी पर्पस के लिए लोन चाहिए। मैंने 800 करोड़ का एज्यूम करते हैं लोन दे दिया। अब क्योंकि हमारी जो एजम्पशन थी वो ये कि जो भी मैं लोगों को पैसे दूंगा और उनके अकाउंट में पैसे वो कलेक्ट होंगे, रिसिट उनके अकाउंट में जब पैसे आएंगे तो वो अकाउंट में आ गए, और जब वो आगे पेमेंट करेंगे जिससे उन्हें सामान खरीदना था, जिस पर्पस के लिए लोगों ने लोन लिया था, वो पेमेंट भी बैंक अकाउंट के थ्रू ही होगी। तो 800 करोड़ का जो लोगों ने लोन लिया उनके लोन अकाउंट में शो होगा, और जिनको वो पैसे पेमेंट भेजेंगे उनके वो डिपॉजिट में शो होगा। किसी ने घर खरीदा, मान लो 2 करोड़ रुपए का, तो जिसने घर खरीदा है उसके लिए लोन में शो होगा 2 करोड़, और जिसने बेचा है उसके अकाउंट में 2 करोड़ रुपए आ गए। तो ऐसे ही ये चीज चलती रहेगी। आई विल शो यू हाउ इट ऑल वर्क्स। सी, 1000 करोड़ का प्राइमरी डिपॉजिट आया था और द इनिशियल डिपॉजिट, जिसमें से आरबीआई ने कहा 20% रिजर्व कर लो, दैट इज 200 करोड़। बाकी 800 करोड़ की वैल्यू का मैंने लोन ऑफर कर दिया पब्लिक को, लोगों ने लोन ले भी लिया। जिन लोगों ने लोन लिया उनके लोन में शो हुआ, बट जिन लोगों से उन्होंने सामान खरीदा है उन लोगों के अकाउंट में क्या आ गए वापस? 800 करोड़। नहीं समझ आई बात? मैंने एग्जांपल लिया था इस लोन में किसी एक पर्सन ने 2 करोड़ रुपए का घर खरीदना था, और 2 करोड़ रुपए का उसने घर खरीदना था, तो उसके लिए वो लोन है, बट जिससे घर परचेज करा है उस पर्सन के लिए वो क्या है? डिपॉजिट। बैंक तो एक ही है, तो मैंने 1000 करोड़ में से 200 करोड़ रिजर्व करके 800 करोड़ लोन दिया। फिर 800 करोड़ का जिन लोगों ने लोन लिया उन्होंने पेमेंट्स करी, तो वापस से बैंक में 800 करोड़ आ गए। अब इस 800 करोड़ का व्हाट विल बैंक डू? अगेन बैंक विल कीप 20% एज द रिजर्व, 160 करोड़, एंड बैंक विल गिव 80% एज लोन टू अदर कस्टमर्स। 640 करोड़ का लोगों ने लोन लिया, ठीक है, और जिन लोगों ने लोन लिया किसी रीजन की वजह से लिया होगा, और जिन लोगों से उन्हें गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करने थे, एसेट्स परचेज करने थे, उन लोगों को वो पैसे ट्रांसफर कर देंगे, तो बैंक में वापस 640 करोड़ रुपीस आ जाएंगे। बैंक में वापस 640 करोड़ आ जाएंगे, बैंक 20% रिजर्व कर लेगा और 80% की वैल्यू का लोन दे देगा। 1000 करोड़ रुपए जो इकोनॉमी में स्टार्टिंग में आए थे बेटा, उसमें से 200 रिजर्व करने के बाद 800 का लोन दे दिया। 800 का लोन जो लोगों ने लिया वो वापस लोगों के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करे जिनसे सामान खरीदना था उन्हें, तो बैंक में वापस 800 करोड़ आ गए। बैंक 800 में से 20% अगेन रिजर्व करके 80% का लोन दे देगा 640 करोड़ का, एंड 640 करोड़ का बैंक ने लोन दिया, फिर वापस बैंक में 640 आ गए, बिकॉज जिन लोगों ने लोन लिया था उन्होंने आगे पेमेंट्स करी होंगी, तो वापस 640 करोड़ आ गए। 512 करोड़ का लोगों ने फिर बेटा इसमें से बैंक लोन देगा, एंड बाकी 128 करोड़ बैंक रिजर्व कर लेगा इन द फॉर्म ऑफ लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट्स। अब 1000 का पहले डिपॉजिट आया, 800 वापस बैंक में आ गए, 640 फिर से बैंक में वापस आ गए, 512 वापस बैंक, इट विल कीप ऑन गोइंग। तो मनी ऐसे बेटा मल्टीप्लाई होता रहेगा, एंड आपको इसको डिटेल में एक्सप्लेन करना है कि इनिशियली बैंक में 1000 करोड़ आए थे, जिसमें से बैंक को 20% रिजर्व करना था जो कंपलसरी था, तो 200 करोड़ बैंक ने रिजर्व कर लिया, 800 करोड़ का बैंक ने लोन दे दिया। करेक्ट? कैश में नहीं होगा, अकाउंट के थ्रू होगा, तो इसमें कैश का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अब लोगों ने क्या करा, 800 करोड़ रुपए की पेमेंट करी, तो बैंक में वापस से 800 करोड़ आ गए, एंड बैंक 20% इसमें से रिजर्व करके 640 करोड़ का लोन दे देगा, एंड इट विल कीप ऑन गोइंग। कितने टाइम ये मल्टीप्लाई हो जाएगा वो निकालने की डेरिवेशन हमारे सिलेबस में नहीं है, ओनली द फॉर्मूला इज देयर, एंड दैट इज मनी मल्टीप्लायर इज 1 डिवाइड बाय लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट्स। And how many legal reserve requirements in the question? 20%. So 20% can be written as 0.20. 20% basically means 20 divided by 100. It can be written out as 0.20.
सो 1/0.20 और 1/0.2 विल मेक इट 5 टाइम्स। तो जितने टाइम्स निकल कर आता है ना, आपको इनिशियल रो को उतने ही टाइम मल्टीप्लाई कर देना है। तो 1000 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5000, 800 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 4000, 200 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 1000। दैट्स हाउ टोटल ऑफ ऑल द कॉलम्स विल कम। नाउ वंस यू हैव कैलकुलेटेड द टोटल ऑफ ऑल द कॉलम्स, यू हैव टू राइट लाइक दिस कि आपने जो इनिशियल डिपॉजिट 1000 आई थी, इट विल बिकम 5000। तो एक्चुअल जो मनी शुरू में 1000 रुपीज पब्लिक ने डिपॉजिट करवाया, बैंक ने उसमें से 800 का लोन दिया, बैंक में फिर से 800 वापस आ गए बिकॉज लोगों ने पेमेंट्स करी, एंड 800 में से फिर बैंक 640 का लोन देगा, 160 रिजर्व कर लेगा, 640 लोन देगा, फिर लोग पेमेंट्स करेंगे, बैंक में वापस पैसे आएंगे, करते करते एड अप इट विल बिकम 5000। And how did we arrive till here? By calculating the formula of money multiplier, that is 1 divided by legal reserve requirements. अब ये क्वेश्चन इस पे 3 कैटेगरीज में से आ सकता है। पहली कैटेगरी तो एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ मनी मल्टीप्लायर। दिस क्वेश्चन कैन कम फॉर आइदर 4 मार्क और 6 मार्क कैटेगरी। दूसरा बेटा कैटेगरी इसके अंदर होती है एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ मनी मल्टीप्लायर बाय टेकिंग इनिशियल डिपॉजिट एज 1000 करोड़ एंड लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट एज 20%, जिसमें आपको एग्जामिनर स्पेसिफाई करके बताएगा कि इनिशियल डिपॉजिट आपको कितने लेने हैं और रिजर्व कितना करना है। तो टीचर कभी कभी क्वेश्चन में लिख देता है कि स्टार्टिंग में डिपॉजिट कितना आया है और रिजर्व कितना करना है, तो पूरा टेबल की जो वैल्यूज है वो अकॉर्डिंगली चेंज होगी। एज्यूम करो 1000 की जगह आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि 10,000 रुपीज का शुरू में डिपॉजिट आया है, तो 10,000 यहां पर आएगा इंस्टेड ऑफ 1000, यहां पर 10,000 आ गया। और लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट 20% की जगह इट्स जस्ट 10%। तो बेटा 10,000 यहां, 10% 10,000 का होता है 1000, यहां 9,000 का बैंक लोन दे देगा। और जितनी वैल्यू का बैंक ने लोन दिया कस्टमर्स को, लोगों ने पेमेंट करी, जिन लोगों से सामान खरीदना था, बैंक में वापस से 9,000 आ जाएंगे। फिर बेटा 9,000 का 10% आपका 900 यहां जाएगा और 8100 का बैंक लोन दे देगा, एंड इट विल कीप ऑन गोइंग लाइक दिस। तो वैल्यूज चेंज हो सकती है, डिपेंड्स अपॉन द एग्जामिनर की क्वेश्चन उन्होंने किस पैटर्न से पूछे। डायरेक्ट क्वेश्चन आया है तो आपको पहले डिफाइन करना है मनी मल्टीप्लायर को, आपको एजम्पशंस लिखनी है और आपको लिखना है कि सपोज करते हैं इनिशियल डिपॉजिट 1000 है और LRR 20% है। फिर आपको ये शेड्यूल दिखाना है, फिर आपको पूरी एक्सप्लेनेशन दिखानी है। 5 स्टेप्स में आपको ये पूरा आंसर लिखना है कि क्वेश्चन 4 to 6 मार्क का है, तो आपको उसको पूरा अच्छे से प्रेजेंट करके एग्जाम में दिखाना है। डेफिनेशन पहले आएगी, फिर एजम्पशंस आएंगी, फिर आपने जो सपोज करी है इनिशियल डिपॉजिट्स और LRR वो वैल्यू आएगी, टेबल आएगा और फिर पूरी एक्सप्लेनेशन आएगी। ये सेम प्रेजेंटेशन आपको करनी होगी। अगर एग्जामिनर आपको खुद से वैल्यूज देता है इनिशियल डिपॉजिट्स की और LRR की, तो भी आपको सेम 5 स्टेप्स में इसकी प्रेजेंटेशन करके दिखानी है। आखिरी कैटेगरी जिस तरीके से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो होती है बेटा इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल। जैसे अगर आपको बोला उन्होंने, मैं बेटा इसके लिए एक पेन ले लेता हूं क्योंकि ना बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल इस पे बेस्ड आता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आई वुड लाइक टू क्लियर न्यूमेरिकल ऑल्सो। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आ जाता है कि आपको वो बता देंगे कि जी टोटल डिपॉजिट्स जो बैंक में आए हैं उनकी वैल्यू है 5000 करोड़ एंड बैंक को रिजर्व करना था 20%। अब हमें निकाल के बताओ इनिशियल डिपॉजिट्स कितनी रही होंगी, हाउ मच इनिशियल डिपॉजिट्स वुड हैव बीन देयर, हाउ आर यू गोना कैलकुलेट इट? वेरी वेरी सिंपल। आप लोगों ने बेटा टोटल डिपॉजिट्स अभी कैसे कैलकुलेट करी थी? टोटल डिपॉजिट्स को कैलकुलेट करने के लिए आपने इनिशियल डिपॉजिट्स लिए थे, दैट वाज 1000 करोड़, आपने उसको मल्टीप्लाई करा था विद मनी मल्टीप्लायर, इज इट राइट? टोटल डिपॉजिट्स ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखे हैं 5000 करोड़। इनिशियल डिपॉजिट्स हमें कैलकुलेट करने के लिए बोला हुआ है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया बट यू कैन नॉट यूज दिस शॉर्ट फॉर्म लाइक दिस। LRR 20% कैन बी रिटन एज 0.20। सो 0.20 जब 5000 से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 1000 करोड़ के रहे होंगे इनिशियल डिपॉजिट्स। आप इसको सेंटेंस में लास्ट में करके लिख देना। दैट्स हाउ यू हैव टू सॉल्व दिस। टोटल वाली वैल्यू कैसे आती है? इनिशियल वाली वैल्यू को मनी मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई करके यू अराइव एट टोटल। सो विद दिस इक्वेशन यू कैन कैलकुलेट एनी ऑफ द मिसिंग फिगर दैट इज गिवन टू यू इन द न्यूमेरिकल। अब जैसे यहाँ पे डिपॉजिट्स दे रखा था, डिपॉजिट्स की जगह अगर बेटा वो टोटल लोन की वैल्यू दे दे, अगर आपको बोले कि जो टोटल लोन लिया है लोगों ने उसकी वैल्यू है सपोज करते हैं 4000
and legal reserve requirements is again 20% and they are asking you to calculate the value of initial loan. कैसे निकालेंगे? तो बेटा टोटल लोन कैसे हमने कैलकुलेट करा था? हमने इनिशियल जो बैंक ने लोन दिया था उसको हमने मनी मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई करके ही निकाला था टोटल ऑफ द लोन. तो टोटल लोन हमने लिया था 4000 का, क्वेश्चन में ये वैल्यू गिवन थी, दिस इज द क्वेश्चन. एंड देन व्हाट आर वी गोना डू? इनिशियल लोन हमें इस बार कैलकुलेट करना है बाय मल्टीप्लाइंग इट विद मनी मल्टीप्लायर. नॉट 20% जब 4000 का होगा तो अगेन यू विल अराइव एट 800 एज द इनिशियल वैल्यू ऑफ द लोन. मैंने सेम ही बेटा क्वेश्चन लिया है दैट वी टुक ओवर हियर. तो इनिशियल लोन 800 आ गया, इससे पहले इनिशियल डिपॉजिट भी हमारे 1000 निकल कर आ गए थे. दैट्स हाउ यू हैव टू सॉल्व द न्यूमेरिकल. ऐसे ही अगर इनिशियल LRR निकालना हो तो 1000 को बेटा 20% कर देना, देन इट विल बिकम 200. आई बिलीव ऑल द कैटेगरीज ऑफ क्वेश्चन आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू. एक डायरेक्ट होता है, एक में आपको इनिशियल डिपॉजिट और LRR का परसेंटेज एग्जामिनर क्वेश्चन में लिख कर देता है. थर्ड कैटेगरी आपको ऐसा न्यूमेरिकल आ जाता है. स्टिल अगर बेटा किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट डिफिकल्टी है मनी मल्टीप्लायर से रिलेटेड, फील फ्री टू आस्क टू मी इन द कमेंट सेक्शन और ऑन माई इंस्टा हैंडल. थैंक यू फॉर लिसनिंग मी सो पेशेंटली. हैव अ नाइस डे.